नमस्कार, मेरा नाम स्वप्निल नायडू है। मैं अक्सर आपके पास आपसे बात करता हूँ तो बहुत अच्छी जानकारियाँ आपको देने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। आज हम बात करेंगे, लोग ये बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक चाय वाला है, उसकी जो डिग्री है उसकी कोई वैलिड डिग्री नहीं है। क्या मालूम उसने बनारस यूनिवर्सिटी से पास हुआ है कि नहीं हुआ है। लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी पढ़े लिखे इंसान हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। मेरा ये कहना है कि मेरे जैसा एक आम नागरिक जो है ना, वो एक आम इंसान को पसंद करता है। मेरे जैसा आम नागरिक ये सोचने की कोशिश करता है कि हमारे देश में पैदा हुआ इंसान सिर्फ मायने नहीं करता, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में उसने पढ़ा है क्या, क्या हमारे देश के लोगों के बीच में उसने उठना बैठना किया है क्या। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की डिग्री की बात करते तो डिग्री की तो मैं कोई वैल्यू करता भी नहीं हूँ वैसे भी, ना ही मैं नरेंद्र मोदी जी की डिग्री की बात करता हूँ, ना ही मैं क्या बोलते राहुल गांधी की बात करता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है डिग्री इज़ जस्ट जस्टिफिकेशन कि आप पढ़े लिखे हैं और आप किसी मतलब आपकी पात्रता है कि आप कहीं पर क्या बोलते हैं जॉब अप्लाई कर सकते हैं। बट मेरा ये कहना है, राहुल गांधी जी मुझे एक बात बताइए, आप बोलते हो आप इस देश में पैदा हुए हैं, तो मेरा ये कहना है कि फिर जब आप बाहर की यूनिवर्सिटी में गए थे पढ़ने के लिए तो अपने राहुल विंची के नाम से क्यों पढ़े। आपको राहुल गांधी रखने के लिए शर्म आती थी क्या। आप हिंदुस्तान में आते, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर अपना मतलब वर्चस्व बनाते हैं, तो आप यहाँ पे गांधी सरनेम यूज़ करते हैं। आप एक तरफ गुजरात के लोगों से नफरत करते हैं, आप एक तरफ अदानी से नफरत करते हैं, आप एक तरफ रिलायंस में अंबानी से नफरत करते हैं, और उसी दूसरे पक्ष में अगर देखा जाए तो आप गुजरात के ही लोगों का एक सरनेम गांधी यूज़ करते हैं। आप महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं, मगर महात्मा गांधी के एक भी चीज़ को आप आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं करते। आप जब इतने पढ़े लिखे हैं, आप जब मतलब भाषण देते हैं तो यार आपका भाषण पता नहीं कौन लिख के देता है आपको, आप बोलना कुछ और शुरू करते हो और एंड आप कुछ और करते हो। नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत सारी गलतियाँ की, हम ऐसा नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी जी ने कोई गलतियाँ नहीं की है। हर व्यक्ति अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ गलती करता है। अगर हम बात करते हैं तो आज के डेट में हम चाइना को आँख दिखाते हैं, अमेरिका को आँख दिखाते हैं, हम पाकिस्तान को आँख दिखाते हैं। मगर अगर हमारी अर्थव्यवस्था देखी जाए तो 145 करोड़ लोग हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ पार्ट में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मगर मैं अगर आपके नाना जी की बात करता हूँ तो उन्होंने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो ऐसी चाइना को दे दिया था, कहा था कि ये बंजर ज़मीन है। इसका मतलब अगर कोई इंसान टकला है तो उसके सर पे अगर एक भी बाल नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अपना वो सर काट के किसी को दे देगा, बोलेगा कि मेरे सर में बाल नहीं उगते तो मेरे सर का कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनने की अगर इच्छा है, बनना चाहते हैं, तो मेरे जैसा एक आम नागरिक जो घंटों लाइन में खड़े होकर अपने हाथ में मतदान कार्ड लेकर और एक मतदान स्लिप लेकर मतदान आपको देता है, तो आपसे ये उम्मीद करता है कि आप थोड़ी सेंसिबल बात करें। मैं चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ना ये दलगत राजनीति, ये जो जातिवाद राजनीति है, इससे उठ के लोगों के लिए एजुकेशन पे काम करें, लोगों के बारे में समझें। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग देशों के हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स को लेकर बनाया गया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में सभी का गठजोड़ होना चाहिए। उसमें जातिवाद क्यों होता है, छोटा बड़ा अमीर गरीब, ये क्यों डिफरेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को जानकारी दी, सही लगती है तो लोगों के साथ साझा करें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।